अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहाँ जी चावल बन रहे हैं और मटन वाले। तो ये मेरी बाजी आई हुई हैं, सिस्टर्स मेरे से जो बड़ी हैं, उन्होंने की है ये कुकिंग। और मैं तो जी ये लेज़ खाने में बिज़ी थी और साथ में छोटे मोटे काम कर रही थी। तो ये जी मैंने आलू इस तरह काटे हैं, उनको उसमें बेसन में डिप करके ना, तो उनके वो बनाने थे पकौड़े नुमा। तो वो काफ़ी मज़ा देते हैं चावल के साथ। आप भी कभी बनाएं और खाएं, बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने वो कट किए हैं और अभी उनका मैं वो मिक्सचर तैयार करने लगी थी। और जो सिस्टर है वो साथ में चावल बना रही थी, तो मैं फिर साथ साथ में ये काम भी कर रही थी और साथ में फिर मैं वीडियो भी अपनी बना रही थी। और जी अब मैं बेसन डाल रही हूँ इनमें। ये मैंने रेसिपी देखी थी, एक सिस्टर है, मेरा ख़्याल है वो सऊदीया में रहती हैं, अनूशे नाम है। तो उनका व्लॉग था ना, तो उसमें उन्होंने बनाया था। तो मैंने उस दिन सोचा कि चले मैं भी ट्राई करती हूँ, मज़े के बने तो फिर रोज़ ही बनाएंगे जब जब चावल बनने का मूड हो। तो साथ में ये भी बन जाए तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा देते हैं चावलों के साथ। तो ये मैंने अब इसमें नमक मिर्चें और डाल दिया था बेसन, और इस तरह फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डाल के ना, तो उसको मिक्स करके तो इतना इतना मैंने रख दिया था, क्योंकि थोड़ी देर रखने के बाद फिर वो थोड़ा सा ना हो जाता है, पानी सा छोड़ जाता है। तो ये जी चावल अब दम के लिए रेडी थे। तो ये हल्दी के बिना चावल है, मतलब इनमें हल्दी वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि हल्दी डालने से उनका कलर फिर थोड़ा सा चेंज होता है ना, तो इसमें नहीं डाली थी हमने। और बस साथ में फिर वो बनाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने रायता वगैरह वो, और बस फिर आज सब ने मिलकर डिनर किया है और काफ़ी मज़ा आया था जब इस तरह फैमिली सारी इकट्ठी हो ना। सारी तो खैर नहीं थी, एक ही फैमिली थी, मतलब एक मैं और एक मेरी बहन। तो यहाँ जी मैं बना रही थी वो रायते के लिए चटनी, और ये देखिए दही मंगवाया था। और अब मैं जो है ना, ये चटनी इधर मुकम्मल हो गई थी, तो मैं बीच में मिक्स कर रही थी। ये दही जो है ना, ये काफ़ी मज़े का होता है। एक में मतलब एक ख़ास जो शॉप है ना, उससे लेते हैं हम। वैसे तो यहाँ सामने से भी मिलती है दही, लेकिन वो इतनी मज़े की नहीं। होटल है ना, उस पर फिर वो थोड़ी मतलब पतली और इस तरह से होती है, गुठलियाँ गुठलियाँ सी ना बीच में बनी होती हैं। तो ये है यहाँ पे जी मक्का स्टोर हमारे साथ ही है। तो मक्का स्टोर के साथ है वो पता नहीं उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ से हम दही लेते हैं ये। तो जी यहाँ पे नमक और ये सब मिक्स हो रहा था। यहाँ पे रायता जो है वो रेडी हो चुका था तकरीबन। और अब जी मैं बनाने लगी थी ये देखिए जी, ये मेरे भांजे के लिए जो है ना, वो बोटियाँ फ्राई हो रही थी। और फिर मैंने सोचा चले पहले इनको फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो आलू जो है वो कर लेंगे फ्राई। तो बस ये बनाते बनाते फिर थोड़ी सी देर लग जाती है, इनको हल्की आंच पे हर चीज़ को बनाना पड़ता है। तो फिर साथ में जो है ना वो शोर पड़ने लग जाता है कि भूख लग गई भूख लग गई। तो ये मैंने निकाल दी थी। अब जी ये मैंने वो जो आलू का मिक्सचर बनाया था ना, वो इस तरह मैंने कर दिया था उनको डाल के। तो अब जी ये बन रहे हैं और बस इसके बाद हमारा डिनर हुआ था। डिनर के बाद फिर जो है वो बस थोड़ी देर बैठे थे, गपशप की थी, फिर मेरी सिस्टर चली गई थी। और ये देखिए हमारा जी डिनर ये रेडी हो चुका है।
और ये बहुत मज़े के थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो कोक हमने पी थी ना, इससे मेरी शहज़ादी का गला ख़राब हो गया था और बस 2 दिन नज़ला और ये रहा है। तो ये 3 दिन पहले के हैं ये वीडियो जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। बस उसकी बीमारी में जो है ना वो फिर अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला है वीडियो। ये देखिए बहुत बहुत मज़े के थे। इन्होंने बहुत मज़ा दिया था चावलों के साथ। और यहाँ पे जी हमारा हो रहा था डिनर। और ये मेरी शहज़ादी जो है वो आलूओं पे बस, और कुछ हो ना हो आलू खाने के लिए होने चाहिए। और जी यहाँ से फिर शुरू हो रहा है मेरे अगले दिन का व्लॉग। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी उसको क्या कहते हैं, खीर। देखिए मेरे जहन से नाम भी उतर गया। खीर बनाने लगी थी। तो पहले चावलों को बॉयल किया इस तरह, और फिर दूध वगैरह डाल के ना तो इस तरह पका रही हूँ। कुछ तकरीबन 1 किलो दूध था और एक फिर मैंने पैकेट जो है ना वो ऑल पर का डाला था। तो चलें जी, यहाँ पे ये सब रेडी हो रहा है और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।